नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल उन लोगों के नाम जो सवाल पूछने से डरते नहीं हैं, जो अपनी सोच को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं और सच के साथ खड़े रहते हैं। आइए पुनः अपने उस टॉपिक की तरफ लौटते हैं, मुस्लिम समाज का बौद्धिक पुनर्जागरण। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि कोई भी समाज या समुदाय अपने पतन की ओर तब वो और तेजी से आगे बढ़ता है जब वो अपने अतीत को पूजने लगे और भविष्य से डरने लगे। बौद्धिक पुनर्जागरण या इल्मी बेदारी का प्रश्न उसी डर को चुनौती देने का प्रश्न है। यह पूछने का साहस करना कि हम कौन हैं, क्यों हैं और किस दिशा में आगे जाना चाहते हैं। इतिहास गवाह रहा है कि मुस्लिम सभ्यता का उत्कर्ष केवल राजनीतिक सत्ता या सैनिक विजय का परिणाम नहीं रहा, बल्कि उसके मूल में जो बात थी वह उसकी जीवंत बौद्धिक परंपरा थी। एक ऐसी परंपरा जो प्रश्न करने से और प्रश्न पूछने से डरती नहीं थी, चाहे वह प्रश्न फिलॉसफी का हो, साइंस का हो या धर्म का। हर तरह के प्रश्नों पर विचार करना वह आवश्यक समझती थी। समस्याएं तब से शुरू हो गई जब मुस्लिम समाज ने अपने आप को इस परंपरा से काट लिया या अपने आप को इस परंपरा से हटा लिया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि औपनिवेशिक काल ने या अंग्रेजों के दौर ने इस संकट को यानी बौद्धिक संकट को और गहरा कर दिया। राजनीतिक पराजय ने मुस्लिम समाज के आत्मविश्वास को तोड़ दिया और जैसे ही राजनीतिक पराजय हुई, मुस्लिम बौद्धिक समाज में एक प्रतिक्रिया हुई और वह प्रतिक्रियाएं दो भागों में बटी। एक वर्ग ऐसा उभरा जिसने हर आधुनिक चीज को गैर इस्लामी कह करके खारिज कर दिया। दूसरा वर्ग ऐसा निकला जिसने आधुनिकता को अपनाने में अपने नैतिक और बौद्धिक जड़ों से ही मुंह फेर लिया या किनारा कर लिया। इन दोनों तरह की प्रतिक्रियाओं में एक समान तरह की समस्या थी। वह समस्या जो आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, फ्री विल की समस्या यानी स्वतंत्र चिंतन की समस्या। उस प्रतिक्रिया में स्वतंत्र चिंतन का अभाव पाया गया। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि गुलामी केवल राजनीतिक नहीं होती, बल्कि वह तब और खतरनाक हो जाती है जब वह आपकी सोच में प्रवेश कर जाए, आपकी सोच में घर कर जाए। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो जुड़िए हमसे और जुड़े रहिए, क्योंकि यह चैनल उन लोगों के लिए है जो सोचने को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। आज बस इतना ही। इसी टॉपिक संबंधित आने वाली वीडियो में कुछ और बातें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।